नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 जो CPP नेट हुई थी, उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट हैं, उस सारे कमेंटों का जो भी डाउट है वो आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों, इससे पहले आप जान लीजिए कि जो पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या पैरामेडिकल से संबंधित सूचना पाना चाहते हैं, जो भी जानकारी होती है, तो उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है पैरामेडिकल के लिए, तो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। तो उससे आपको जो भी जानकारी होगी, जो भी PDF होगी, तो आपको उसी के टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। या जो कोचिंग करना चाहते हैं, जो CPP नेट की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश सेशन के लिए, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों आपके कमेंट के जवाब देता हूँ। आपका क्या क्या कमेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट के कॉमन कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए, उसमें सारे स्टूडेंटों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर दिए जाएँ। तो पहला सभी लोगों का कमेंट था कि लास्ट राउंड कब तक होगा। तो लास्ट राउंड के बारे में बता दें दोस्तों कि जो लास्ट राउंड है, जब तक सीट फुल नहीं हो जाएंगी, जब तक सीट कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, तब तक लास्ट राउंड चलेगा। और इसमें एक जानकारी निकल के आ रही है कि काफ़ी स्टूडेंट हैं वो सीट छोड़ रहे हैं। दोस्तों वो सीट छोड़ रहे हैं, तो उनकी जगह पे अगले स्टूडेंटों को मौका दिया जाएगा। दोस्तों वैसे तो चौथे राउंड, अभी तीसरे राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, अब चौथा राउंड चलेगा। दोस्तों अभी 3 ही अपडेट आ रहा है, लेकिन अब चौथा राउंड चलने वाला है। चौथे में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि कितनी सीट बची हुई क्या है, सारा जानकारी उस चौथे राउंड में पता चल जाएगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर कितने राउंड काउंसलिंग चलेगी। तो काउंसलिंग तब तक चलेगी जब तक आपकी सीट कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। टोटल सीट्स कितनी है वो आपको पता है, टोटल सीट 600 हैं। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट इस पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो ये चौथी काउंसलिंग के बाद पता चल जाएगा कितनी सीट बची हैं या सीट कंप्लीट हो रही हैं, वो सारी आपको पता चल जाएगा। और आपको जो भी जानकारी लेनी हो तो वो आपको ईमेल पे जो लिंक, ईमेल आपने जो लगाया है ना ऑनलाइन फॉर्म करते समय, तो उसी पे सारी जानकारी आपको, जो यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल जाता है, मेल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। और आप अधिक जानकारी के लिए अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड से आप लॉगिन करते रहें। वहाँ पे सारा प्रदर्शन होता है जो आपकी स्क्रीन पर होता है, ऊपर सारे जो होम वेबसाइट जो है उसकी होम पेज जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो होम पेज आता है उस पर सारी डिटेल दी रहती है आपको, कौन सा काउंसलिंग का राउंड चल रहा है, आपको सीट अलाउड हुई है कि नहीं हुई है, सारी जानकारी उस पर आपको मिल जाती है। तो भाई आप समय समय पे अपना ये लॉगिन ID से आप उसे लॉगिन करते रहिए और चेक करते रहिए। उसके बाद काउंसलिंग कितने राउंड तक चलेगी, ये आपका सवाल क्लियर हो गया। कितनी सीट खाली बची हैं, तो दोस्तों अभी मुश्किल है कह पाना कितनी सीट खाली बची हैं। चौथे राउंड तक सारा क्लियर हो जाएगा कितनी सीट खाली बची हैं। लगभग अभी डिप्लोमा की सीट खाली बची हुई है, जो भी डिग्री की भी होगी वो लास्ट, यानी लास्ट तो नहीं कह सकते, अभी 4th राउंड होगा। 4th राउंड में जितनी भी सीट है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर सीट बचेंगी तो अगला राउंड होगा, अगर सीट नहीं बचेंगी तो अगला राउंड नहीं होगा। इसके बाद काफ़ी लोगों का ये कमेंट है कि सर ये बताइए कि हमारी 5000 रैंक है, हमारी 6000 रैंक है, हमारी 7000 रैंक है, तो हमारा होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों बता दें आपको, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक तो होती है जनरल रैंक, डिटेल में आप समझिए, एक तो होती है जनरल रैंक और एक होती है कैटेगरी रैंक। यानी एक होती है जनरल रैंक, एक होती है कैटेगरी रैंक। तो शुरू में काउंसलिंग होती है जनरल रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, लेकिन जो सीट अलाउड की जाती है वो आपको की जाती है आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आती है, आप OBC में हैं या SC में हैं या ST में हैं, तो कैटेगरी वाइज। यानी आप ऐसे समझिए, अगर आपकी जनरल रैंक अधिक भी रहेगी, जनरल रैंक अधिक रहेगी और आपकी कैटेगरी रैंक कम है, अगर जनरल रैंक आपकी अधिक है और कैटेगरी रैंक कम है, तो आपको एडमिशन मिलने का चांस रहता है। क्योंकि जब आपको सीट अलाउड की जाएगी तो आपको कैटेगरी रैंक देखी जाएगी। जिस तरीके से जो जनरल सीट होती है, जनरल सीट जितनी भी हैं उन पर जनरल का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आरक्षण वाली सीट बचती हैं, जैसे जनरल में मान के चलिए
करीब 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उनके बराबर बराबर मार्क्स हैं, मान लो 50-50 मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट के, तो क्या होगा कि आपकी जो रैंक है वो जनरल रैंक बढ़ जाएगी। कैटेगरी वालों की जो जनरल रैंक बढ़ जाएगी और वो स्टूडेंट हैं जनरल रैंक के, तो जनरल रैंक तो बढ़ जाएगी लेकिन जो कैटेगरी रैंक है वो 10 कम ही रहेगी। यानी इस तरीके से आप समझें, कैटेगरी रैंक है वो 10 कम ही रहेगी, क्योंकि वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, वो आपकी कैटेगरी में नहीं काउंट किए जाएंगे। तो कैटेगरी में अगर आपकी कम रैंक है और जनरल रैंक आपकी अधिक है तो यह होने का चांस रहता है, क्योंकि आपको जो आरक्षण का लाभ मिलेगा, अगर आपकी सीट खाली होती है, जैसे आप ओबीसी की सीट खाली होती है तो ओबीसी को अगले ओबीसी को ही मौका मिलेगा, एससी की सीट खाली होती है तो आगे एसटी को मौका मिलेगा। इस तरीके से अगर जनरल की खाली होती है तो जनरल को मौका दिया जाएगा, तो इस तरीके से होता है। लेकिन जनरल वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, जो कैटेगरी होती है वो लाभ नहीं मिलेगा। जनरल को जनरल ही सीट में डाला जाएगा और ओबीसी और एससी एसटी वालों को उसकी एक तो जनरल रैंक होती है, कैटेगरी रैंक होती है, इस प्रकार की रैंक होती है। तो मैं आपको बता दें, अगर आपकी रैंक लगभग यहाँ सूचना निकल के आ रही है, काफ़ी स्टूडेंट ले नहीं रहे हैं, तो आपकी अगर जनरल रैंक 1000 की समथिंग है तो आपको मिल सकता है, कन्फर्म नहीं लेकिन आपको मिल सकता है। जिसकी अधिक भी रैंक है वो लास्ट राउंड तक क्लियर हो जाएगा, उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये बात आ रही है कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट का है, तो मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, फिर भी काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है और काफ़ी लोग कमेंट उसके बारे में भी दे रहे हैं जो आपके लिए एफिडेविट लग रहे हैं। 2 एफिडेविट लग रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो एफिडेविट के लिए बता देता हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जहाँ भी तहसील हो वहाँ तहसील में आप चले जाइए और वहाँ से दो आपको स्टाम्प खरीदने हैं और आप किसी वकील के पास वहाँ जाइए तो वो आपको सारी जानकारी बता देंगे और वहाँ से आप अपना एफिडेविट 2 बनवा लीजिए, एक माता पिता का बनना है और एक आपका बनना है। तो आपको कुछ नहीं करना, तहसील में चले जाइए, वहाँ वकील बनाते हैं, वकील से आप कांटेक्ट कीजिए तो वो आपका बना के दे देंगे। उसके लिए आपको कोई परफॉर्मे की ज़रूरत नहीं है, जो भी उसका परफॉर्मा होगा उन लोगों को पता रहता है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कब तक होगा दोस्तों, तो अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं इसके बारे में दोस्तों, अभी वेरिफिकेशन की कोई सूचना आई है नहीं। जैसे वेरिफिकेशन की सूचना आएगी तो मैं आपको अपडेट कर देंगे और आपके ईमेल पर सूचना दे दी जाएगी दोस्तों। आपके जो ईमेल आपने उसमें लिंक किया है उस ईमेल पे आपको सूचना दे दी जाएगी जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, तो आपको ईमेल पे आपको सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए आप निश्चित रहें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पर आपको सूचना दे दी जाएगी और आपको ईमेल के थ्रू सूचना दे दी जाएगी। काफ़ी लोगों का कमेंट है कि सर आप बताएं ये कोर्स अच्छा है कि नहीं है, ये कोर्स हम करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हमारे लिए तो सभी कोर्स अच्छे हैं, आपको जो कोर्स अच्छा लगता है वो आपके लिए अच्छा है। वैसे देखा जाए तो मेडिकल के कौन सा भी कोर्स कर लीजिए, सारे कोर्स ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आपका जो मनपसंद कोर्स है आपको वही अच्छा लगेगा, तो ये आपका अपना फैसला है। जो भी कोर्स आपको अच्छा लग रहा है तो वो आपका फैसला है। मैं आपको केवल गाइड कर सकते हैं, उस किस कोर्स का क्या स्कोप है ये बता सकते हैं और सारा डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि कोर्स आपको ही करना है। अगर आपकी उसमें रुचि नहीं होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कोर्स में जो भी डिसीजन है लेने का वो आपका है, मैं आपको गाइड कर सकते हैं कौन से कोर्स का क्या स्कोप है। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की भी बता देता हूँ क्या क्या लिस्ट है। यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि CPPP नेट का जो प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर आपको लाना है, हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लाना है, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लाना है, आगे ने ग्रेजुएशन किया है BA या BSc जो भी ग्रेजुएशन किया तो उसकी भी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको लाना है। आप कैटेगरी के अंदर आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये भी प्रमाण पत्र आपको ले आना है। आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रय हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट लाना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र लाना है, चरित्र प्रमाण पत्र लाना है और उसके बाद TC या माइग्रेशन। और ये सबसे ज़्यादा आपके जो कमेंट आ रहे हैं, इस पर एफिडेविट स्पष्ट देख लीजिए। एफिडेविट ये है एक 10 रुपये का स्टाम्प है जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, रैंकिंग न करने के संबंध में छात्र द्वारा है और एक माता पिता द्वारा है।
और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके दो सेट आपको लाने हैं, दो सेट आप तैयार रखें, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर रखें दोस्तों, क्योंकि आप कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको वहाँ से सीट गंवानी पड़ सकती है दोस्तों, क्लियर कर लें। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, जनरल में आपकी रैंक बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप तैयार रहें दोस्तों। काफ़ी लोगों का कमेंट है सर कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट काफ़ी नए स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, देख लीजिए आप। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं, साइंस ग्रुप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओब्लिंग में ये मैथ दिया है, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। यानी जिसने इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी तो इन 3 सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन है। और जिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थी, तो कुछ पैरामेडिकल में ऐसे भी डिप्लोमा हैं या डिग्री जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिनमें आर्ट, कॉमर्स, अदर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर का क्या होता है, आर्ट वाले के लिए क्या आता है, 20 नंबर हिंदी आती है, सामान्य हिंदी, और 20 नंबर सामान्य अंग्रेजी आती है, और 60 नंबर सामाजिक अध्ययन के होते हैं। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो कोर्स होते हैं उनका सिलेबस ये इस प्रकार होता है। उनकी सामान्य हिंदी आती है, सामान्य अंग्रेजी आती है, और सामान्य अध्ययन आता है। और जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के 34, अगर मैथ है तो मैथ के 34 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से सिलेबस का है। जितने अंक का 100 पेपर का होता है, टोटल पेपर 100 अंक का होता है दोस्तों। तो दोस्तों बता दें, अभी भी आपका कोई डाउट है, आप सैंपई पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप कोचिंग करना चाहते हैं, आप लोग का अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, हमें भी आप अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, मैं भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ। आपके लिए समय समय पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जो भी अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपका जवाब अवश्य देता हूँ दोस्तों। तो हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों, आपका एडमिशन हो जाएगा इसमें। जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा उनके लिए अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए भी अच्छी बात है। वो तैयारी करें, अगले सेशन में उनका हो जाएगा। अच्छी तरीके से तैयारी करें दोस्तों, तो उनका भी अगले सेशन में हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैंने पैरामेडिकल का एक ग्रुप बना रखा है दोस्तों, जिसमें आपको जो नए स्टूडेंट हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, सेकंड नंबर जो इस पर PDF होती है जो भी पैरामेडिकल से संबंधित, वो इस पर सेंड करता हूँ। और कोई भी जानकारी पैरामेडिकल कॉलेज से संबंधित होती है तो इस पर मैं टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ। और आपके लिए जो लोग पैरामेडिकल कोर्स कर चुके हैं उनके लिए भी ये गवर्नमेंट अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके भी लिए जो गवर्नमेंट में वैकेंसी जो भी आएगी उसका भी मैं PDF वो इसी पे सेंड कर दूँगा। और जो भी सिलेबस है सिलेबस भी इसी पे सेंड कर दूँगा। कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी सेंड कर दूँगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो उसकी क्लास भी यहाँ चलाई जाएगी। तो यानी प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट तक में आपका सहयोग करने वाले हैं दोस्तों। तो आप भी मेरा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।